छात्रों ने 1 महीने के आंदोलन में उनकी जो मांग थी उसी पे वो अड़े रहे और वो मनवा भी लिया। ये जो बिल था जो जिसको अमेंडमेंट किया उसमें तो सिर्फ वही प्रावधान है कि सजा को कड़ा किया जाए। उस बारे में क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि पेपर लीक ही ना हो। 2 साल के अंतराल पे क्या सरकार इतनी सचेत नहीं हुई? क्या सरकार के पास इनपुट नहीं था? आदेश किसने दिया था कि सरकार ये आदेश नहीं देती है? 20 तारीख वाली जो घटना थी वो एक बार फिर से इस मंडे को दोहराने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और उसके लिए प्रतिबद्ध है। ये पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर है। जो वो लांबा साहब ने उस दिन लाठियां चलाई, उस लड़की को थप्पड़ मारा, आप क्या उसको डिफेंड कर सकती हैं? जो बेटा का चश्मा लगाया हुआ था वो छात्र थे या छात्र की उस भीड़ में असामाजिक तत्व थे। पुलिस का काम है कि ऐसे प्रोटेस्ट के टाइम में सामने से गाली गलौज हो, कुछ भी हो, आपको पेशेंस के साथ इसको हैंडल करना है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आप फोर्स में रहने के लायक नहीं है बॉस। क्या अब यही तरीका अपनाया जाएगा? जब ऐसे हालात हो गए कि अब इन्हें रोका नहीं जा सकता है तो जाहिर तौर पर हमें बल प्रयोग करना पड़ा। 10 दिन हो गए, क्या कार्रवाई की दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो नए बने? दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने पूरा SOP फॉलो किया। दिल्ली पुलिस का इतना मिसमैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर संकट में एक बार फिर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ सुमित अवस्थी जी हैं जिनको आप रोज़ नव भारत में चक्रव्यूह में देखते हैं शाम 7 बजे। इसके अलावा अनुज है हमारे साथ जो दिल्ली पुलिस से जितनी भी खबरें आती हैं क्राइम से रिलेटेड हों या फिर किसी भी तरीके की, वो सारा सब कुछ इनके पास डेटा कलेक्ट होता है। और हाल फिलहाल जो CJP का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ है उसमें दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहा, क्या इनसाइड स्टोरी है, ये सारी चीज़ें हम अनुज से जानेंगे। इसके अलावा अभिषेक है हमारे साथ जो उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें खुद बताएंगे भी। और इस वक्त क्या उस प्रोटेस्ट को लेकर के आगे की रणनीति है, क्या स्टूडेंट सोच रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ अमित जी है, हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में मौजूद हैं। देश भर से जितनी भी इस वक्त जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर हम इन पर चर्चा इनसे हम करेंगे। लोकसभा में इस वक्त क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है, या फिर रिपोर्टर्स के माध्यम से जो फील्ड है देश भर से जो डेटा इनके पास कलेक्ट हैं उसको लेकर के और भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं इन्हीं दोनों के साथ करूंगी। सबसे पहले सुमित जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पिछली बार जब हम इसमें बात कर रहे थे रिपोर्टर संकट में, एक सवाल मैंने आपसे किया था कि ये प्रोटेस्ट आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तब पीक पे था ये प्रोटेस्ट, आर पार की लड़ाई थी। तब आपने कहा था प्रिया मुझे नहीं पता कि कहाँ जाकर के रुकेगा। अब स्थिति सबके सामने है, इस्तीफा भी हो गया और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आई। आपका व्यू क्या है इसमें, इस वक्त मौजूदा स्थिति को कैसे देखते हैं आप? मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है कि ये इतना बड़ा नहीं होता अगर शुरुआती तौर पे इस चीज़ को, इसकी इंटेंसिटी को समझ लिया जाता, क्योंकि ये देश के हर एक परिवार से, हर एक घर से जुड़ा हुआ मामला था। ये नहीं माना जाता कि ये अभिजीत दीपके का मूवमेंट है, ये देश के छात्रों का मूवमेंट था। वहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग नीति निर्धारण करते हैं उन्होंने समझने में दिक्कत की कि अगर आपने 3 तारीख को पेपर होता है नीट का और आप 11 या 12 तारीख को उसको कैंसिल कर देते हैं और रीनीट अनाउंस करते हैं रीनीट कराएंगे हम, तो इसका मतलब आपको पता था कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। फिर आप अरेस्ट भी करते हैं लोगों को, टीचर्स पकड़े जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग पकड़े जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं लूप होल आपके सामने आ गया था। ये तो मैं मई की बात कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट शुरू होता है 20 जून को, अपने पास 40-45 दिन का समय था। मुझे नहीं लगता कि माना कि तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में लगी थी, बंगाल का चुनाव, हालांकि चुनाव खत्म हो गया था 3 तारीख को, तो खत्म हो गया था 4 तारीख को, तो इसको समझना चाहिए था। और इस मूवमेंट को अगर डे 1 पे रोक लिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती कि हम इस तरह की डिबेट को कर रहे होते, इस तरह की चर्चा कर रहे होते। तो एक तो वो समझने में दिक्कत हुई रेट्रोस्पेक्टिवली स्पीकिंग। भविष्य के हिसाब से कड़ा कानून बनाया गया, यही कानून 24 में बनाया गया था, उसको और कड़ा कर दिया गया है। अभी भी कई चीज़ें अनआंसरेबल हैं उस कानून में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो रैकेट चलते हैं उन पे कैसे रोकथाम लगेगी। टीचर्स जो पेपर बनाते हैं, चाहे वो NTA के लोग हों, चाहे वो CBSE के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के और डिपार्टमेंट के लोग हों, उनकी आइडेंटिटी कैसे छुपी रहे कि ये व्यक्ति पेपर बना रहा है। कौन सा वो पैनल होगा, ये कितना सीक्रेट रख सकते हैं। ये वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप देश का बजट बनाते हैं। बजट के 1 महीने 1.5 महीने पहले से सबको लॉक कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में ले जाना पड़ेगा चीज़ों को। उस बारे में क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि पेपर लीक ही ना हो। लीक होने के बाद पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट को कड़ा कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, पर उस वजह से क्या लीक रुकेंगे? क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है माफिया की, इसको समझना आसान नहीं है। उसको रोक पाने के लिए पूरे
मतलब न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, लेफ्ट, लेकिन इस पे चर्चा सबको नहीं एक हुई होना ना पड़ेगा। लोकसभा में, ध्वनिमत से ये पास हो गया। नहीं, चर्चा तो चर्चा हुई, हुई, चर्चा चर्चा हुई, हुई, चर्चा हुई। 8-10 घंटे चर्चा हुई। इन चीजों पे चर्चा हुई है क्योंकि मुद्दा स्टूडेंट्स का उन्होंने उठाया, जितना मैंने भी देखा, हमने भी खबरें जो पूरी सामने चर्चा हुई है, लगभग 10-12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन चर्चा में अगर विपक्ष की देखें तो 45 विपक्ष नहीं, 45 ये स्पीकर पॉइंट्स उठाए गए नहीं, विपक्ष की विपक्ष की तरफ से ये पॉइंट नहीं उठाएगा। हाँ, विपक्ष की ये तरफ से ये पूरे इस टारगेट एक ही चीज था कि लड़कों को पीटा गया, हाँ, लड़कों को नहीं, मारा ये गया, हुआ, छात्रों के साथ क्या बिल्कुल। हुआ। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये चीज पे कहीं भी किसी ने चर्चा नहीं की कि बिल में जो ये है इसका क्या इसके इस प्रावधान का कितना असर पड़ेगा। इस चीज को लेकर पूरा विपक्ष, मुझे लगता है वहां पर एक वो अपनी पॉलिटिकल स्कोर कर रहा। देखिए, ये डिबेट पूरा पॉलिटिकल स्कोर करने का था। अगर मुझे लगता है कि इसको उस इशू को भी उठाना चाहिए था कि सरकार फिर उसका जवाब देती ना। तो सरकार को पता था कि ये सब चीजें हो रही है, सरकार अपनी बातों को रख के निकल गई। लेकिन अब मुझे पूछना चाहिए था ना कि अगर 8 से 10 आप कह रहे हैं कि सिंडिकेट वालों का वो लगभग 10 साल होगा, 10 करोड़ रुपए तक की बात है। 10 करोड़ रुपए में अगर जुर्माना है तो उसमें क्या होगा, क्या प्रावधान होंगे, तो उसको लागू कैसे होगा। ये विपक्ष ने, किसी भी विपक्ष के सांसद ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, किसी ने इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया। और इसलिए अगले दिन किरण रिजिजू ने ये बात भी कही कि हम चाहते हैं कि आप वो सब के साथ साथ आप इस पे बात करिए, कम से कम बिल पे बात कीजिए, ताकि छात्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉलिटिकल स्कोर करना 12 था। साल तो में इसीलिए सारी विपक्ष चीजें ने एक तस्वीर पेश कर दी है कि अब तक सबसे कमजोर विपक्ष रही है कांग्रेस की। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, एक मुद्दा मिला, छात्रों ने 1 महीने के आंदोलन में उनकी जो मांग थी उसी पे वो अड़े रहे और वो मनवा भी लिया। और तरीका चाहे जो भी रहा, तरीकों को लेकर सहमति असहमत हम सब अपने अपने विचार सबके हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ पे अड़ी रही। और विपक्ष का एक चेहरा जो कहा जाता था, अब तक बातें होती थी बड़ा कमज़ोर विपक्ष है, वो यहाँ पे आपको लगा कि इस बार ये चीज़ एकदम सिद्ध हो गई कि हाँ वाकई में बड़ा कमज़ोर विपक्ष है इस वक्त देश में। नहीं, मेरे को तो उल्टा लगा। क्योंकि इस पे चर्चा ही नहीं कर पाए ना वो, जिन टॉपिक्स की हमने बात की, अमित जी ने भी जो कहा, वही चीज़ मैं आपसे भी जानना चाह रही थी कि जो आप बता रहे थे, सब यही जानते हैं कि ये जो कानून नया संशोधन इसमें हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको चेंज की गई हैं पनिशमेंट के अलावा। पनिशमेंट तो हम सब ने देखा, खबरें भी दिखा दी और हर जगह, हाँ इसके अलावा वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस पे चर्चा क्यों 24 नहीं का हुई? बिल और 26 के बिल में ना सरकार ने बताया कि भाई हमें कोचिंग माफिया को रोकने के लिए ये कर रहे हैं, पेपर लीक ना हो, पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर से लेके और एग्जामिनेशन हॉल तक का जो प्रोसेस है उसको कैसे फुल प्रूफ करेंगे, क्या हर बार इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या हर बार पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगी जैसा रीनीट में हमने देखा, ये तमाम चीज़ें उसमें नहीं हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ना सरकार ने बताई, ना विपक्ष ने पूछी, ना विपक्ष ने घेरा। तो ये कह देना कि विपक्ष कमज़ोर है, अब सबसे कमज़ोर है, मेरे ख्याल से पहली बार तो हुआ इन 12 सालों में जब विपक्ष किसी आंदोलन के पीछे खड़ा हो गया और एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया। वरना तो राजनाथ सिंह मंच से बैठकर बोल चुके हैं। लेकिन ये कि राजनीति की सरकार आंदोलन है, तो था नहीं ना, इसमें विपक्षियों का आंदोलन नहीं था लेकिन ये। सुमित जी, छात्रों का आंदोलन था, बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मौका था जो नीट के जो डिबेट था, ये डिबेट सिर्फ एक बिल पे नहीं था, पूरे नीट पेपर लीक से लेकर तमाम चीज़ों को सरकार ने बताया कि हमने बहुत सारे स्टेप उठाए। मुझे लगता है कि ये जो बिल था, जो जिसको अमेंडमेंट किया, उसमें तो सिर्फ वही प्रावधान है कि सजा को कड़ा किया जाए ताकि वो। लेकिन मुझे लगता है जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, जब उसमें तमाम बातें हैं, भाई सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई, हम 10 चीज़ें कर रहे हैं, पिछले 3 दिन में 4 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। जब आप सरकार इस बात को कर रही तो उनको पूछना चाहिए था ना भाई विपक्ष को ये पूछना चाहिए था कि जब आप जहाज से भेजेंगे तो क्या होगा, आप हाई पावर्ड कमेटी में जो अलग अलग जो लॉजिस्टिक वालों को जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, पेपर लीक। तो ये मुझे लग रहा है कि इस जगह में चूक हुई। विपक्ष को इस चीज़ को उठाना चाहिए था कि इस तरीके से कैसे। और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो देखिए, ये पूरा जो प्रोटेस्ट जो इस्तीफा हुआ, आपने कहा कि पढ़ने में जजमेंट हो सकता है कि जजमेंटल एरर तो है ही, लेकिन अगर इससे पहले 18 तारीख से पहले का देख लीजिए, 18 तारीख से पहले वो आंदोलन उस तरह से था ही नहीं। अगर वांगचू को जिस दिन उठाया, सोनम वांगचू को, वो पूरा मिसकैलकुलेशन था, पूरे तरीके से मिस हैंडलिंग था। वो उस हैंडलिंग अगर एक दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नहीं आए तो अनुराग कुमार ने आते से ही नहीं, वो मैं जहां से भी गया वो पूरा मिस और वहीं तुम्हारे से लोगों का अधिकारी समर्थन बहुत ज्यादा मिलना भी शुरू हो मुझे गया लगता है कि वो मिस हैंडलिंग अगर नहीं होता ना तो ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो इस बात की तरफ बात कर रहे थे कि बॉस इससे एग्जिट रूट क्या है, सरकार बात नहीं कर रही है, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा था। इस बात को अभी 100-150 से ज्यादा लोग थे ही नहीं।
लेकिन वो मिस हैंडलिंग की वजह से जो एक मैसेज गया कि भाई अब ऊपर से पर्दा से चादर से ढक के ले जा रहे हो आप उसको, वो जो मैसेज ये हुआ बहुत ना, सही कह रहे हैं, क्योंकि उसने एक सेंटिमेंटल चीजों को लोगों जोड़ के दिया बीच लोगों को कि ये गड़बड़ हो, इसका ये लोग चीज़ है, यही बात हो सोच रही है, में हर चले कोई जाए। कह रहा है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, हमारे आसपास भी, हमारे घर में भी, तो सबका यही कहना है कि अगर सोनम वांगचुक को उस दिन उस तरीके से उठाया नहीं होता तो पब्लिक दो सेंटिमेंट मिस्टेक इतनी ज्यादा हुए नहीं बड़े। होती। सोनम वांगचुक के साथ जो किया 18 तारीख को वो, और फिर 20 तारीख को पुलिस की जात थी। पुलिस की जो वीडियोस वायरल हुए, जो पुलिस डंडे चला रही है, पुलिस पीछे लड़कियों को तंग कर रही है, कपड़े फाड़ रही है, आंसू गैस चल रही है, पैलेट गन का मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह लिया। मतलब ये दो ऐसी बड़ी मिस्टेक हुए कि उसने यूथ को पीछे खड़ा कर दिया, उन तमाम लड़कों को जिनको कोई नहीं जानता था। आशुतोष रांका और इनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा से बिल पास हो गया। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था 20 तारीख से लेकर और कल तक के बीच में, प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार आके इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डाले पूरे सम्मान के साथ, रात को 12 बजे कि हम ये कुल कर रहे हैं। 3 वीडियो हैं 3 उनके, होंगे सर, हाँ। तो 3 होंगे, सॉरी मैंने को 2 नहीं, याद एक थे। तो उन्होंने एक तो पहला वाला अगले दिन था थैंक यू बोला। हाँ, और उसके बाद एक और बनाया था। अच्छा ठीक है, तो 3 वीडियो डाले, आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन अब जब बिल पास हो गया तो दोनों व्यक्ति हाउस में नहीं थे, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ना होम मिनिस्टर हाउस में। बिल पास होने के बाद उनकी रिएक्शन क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है। भाई आपने बिल लाया, आपकी सरकार बैकफुट पे थी, युवाओं ने आपको बैकफुट पे लाया और आपने बिल में संशोधन किए। उस बिल में संशोधन किए जो आप ही लेके आए थे 2 साल पहले, और उस 2 साल पहले राधाकृष्णन समिति बनी थी, उसका क्या हुआ रिकमेंडेशंस का? क्यों आपको निंदा नीलेकनी की कमेटी बनानी पड़ रही है? 2 साल पहले की कमेटी को आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? तमाम ऐसे सवाल थे जो ना विपक्ष ने पूछे इस डिबेट में, क्योंकि विपक्ष अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करता रहा कि आपने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, वो गलती कर दी। वही चीज़ सरकार मतलब ने वही भी नहीं चर्चा बताई। हुई ही नहीं अनुज, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे और 20 तारीख का जिक्र किया था। हम सब ने देखा था, प्रोटेस्ट होती है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जो तस्वीर दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश की गई है, ये कोई मतलब ना वेलकम करने लायक है, ना एक्सेप्ट करने लायक है। आदेश किसने दिया था? सरकार से पूछो तो सरकार की तरफ से ये कहा गया, लोकसभा में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया था कि सरकार ये आदेश नहीं देती है, गृह मंत्री आदेश हाँ, नहीं ये गृह मंत्री आदेश देती है। On लेकिन record यहाँ है। पे हाँ, उन्होंने किसकी तरफ से आदेश दिया गया था कि इन पे लाठीचार्ज करना है? टीयर गैस तक तो ठीक है। देखिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसी स्थिति आई क्यों। ये था, दिल्ली पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और वो उसके लिए प्रतिबद्ध है। जब दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से कई सारे वीडियोस जारी किए, दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान भी घायल हुए, 128 से ज़्यादा जवान घायल हुए। ये सिचुएशन आई क्यों? जब संसद की तरफ भीड़ बढ़ने लगी, जब बैरिकेड को तोड़ा गया, बैरिकेड के ऊपर से जब आने लगे, तब कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आ गया था जिस समय बल प्रयोग क्या करना। छात्रों के हाथ में लाठी डंडे कोई इस तरीके की चीज थी, उत्पात मचा रहे थे वो, या आगे बढ़ रहे थे बैरिकेड बस तोड़ते वो? हुए का वीडियो सामने है। उसके बाद कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें छोटे छोटे डंडे जो होते हैं वो भी हाथ में थे। अब वो छात्र थे या छात्र की उस भीड़ में असामाजिक तत्व थे, क्योंकि 2800 से ज़्यादा तो क्रिमिनलों की पहचान हो चुकी है और कई ऐसे लोग थे जिनका मकसद ये नहीं लग रहा था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, वो कहीं ना कहीं उग्र थे। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब संसद की तरफ लोग बढ़ रहे थे, उस दौरान जब बैरिकेड तोड़ा गया, जब ऐसे हालात हो गए कि अब इन्हें रोका नहीं जा सकता है, तो जाहिर तौर पर हमें बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, हम संसद में नहीं जाने दे सकते थे। क्योंकि पहले भी अगर कई सारी वीडियो अगर आप देखें तो कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें लोग कह रहे थे कुछ कि नेपाल बना देंगे, कुछ ऐसे वीडियो थे जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि वो सिचुएशन ऐसा था जिसे हैंडल करने के लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा। हल्के बल की बात कर रही है पुलिस, लेकिन चूंकि भीड़ धीरे धीरे उग्र होती गई, कई जगहों पे पथराव हमें देखने को मिला, कई जगहों पे हमें ये भी देखने को मिला कि गाड़ियां तोड़ दी गई पुलिस की। तो निश्चित तौर पर ऐसे सिचुएशन को ये हैंडल बिहार करने की के बात कर रहे हैं आप? जी यहाँ पर बिहार भी, की बात नहीं, कर दिल्ली रहे में हैं। भी, दिल्ली की बात दिल्ली नहीं में कर रहे। गाड़ियां तोड़ी दिल्ली गई। में कनॉट प्लेस में बाकायदा पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया गया। इतना ही नहीं, वो दिल्ली पुलिस के हेलमेट को, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा बल जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे आरएएफ की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, उनके जो जैकेट्स होते हैं उसे ले लिया लोगों ने, जो अनाउंसमेंट करने वाली चीज़ें होती जिससे भीड़ को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने पूरा एसओपी फॉलो किया। हमने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया, हमने ये बोला कि आप का प्रोटेस्ट जो है इसके आगे आप नहीं आ सकते। जब अनाउंसमेंट करने के बाद भी लोग नहीं माने, उन्होंने बैरिकेड तोड़ा। उसके बाद जो फर्दर एक्शन होता है जिसमें आंसू गैस के गोले और हल्की लाठी चार्ज, वो हमने किया। लेकिन भीड़ धीरे धीरे
बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी और कई ऐसे लोग थे जो गालियां पुलिस को दे रहे थे। हालांकि जाहिर तौर पर उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उस दौरान निश्चित तौर पर जो वीडियो सामने आए जिसमें कई जगहों पे पुलिस ने लाठियां चलाई, कुछ छात्रों पर लाठियां चलाई, वो वीडियो जो वायरल हुए वो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी जिसको हैंडल करने के लिए बल प्रयोग ज़रूरी था। एक और चीज़, नेम प्लेट को लेके भी बहुत सारे वीडियो आए थे कि उस दिन इनके वर्दी पे वो नेम प्लेट क्यों नहीं SOPs था। का पार्ट है वो। उसका नहीं, वो बिल्कुल SOPs का वो पार्ट है। SOP का पार्ट है। और जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, सादी क्योंकि वर्दी हाँ में, बताइए, हाँ, सोशल मीडिया पे ही आजकल लोग हाँ। ज्ञान ले भी रहे हैं और फैला भी रहे हैं, पुलिस तो के ये SOPs जानना का पार्ट भी है कि इस तरह के मूवमेंट में, क्योंकि उसकी पहचान ना हो, वो भी घर परिवार वाला है ये, क्योंकि इसके बाद जो 2-3 DGP से मेरी भी बात हुई, जो पुराने DGP, तो बोले कि इस तरह के मूवमेंट में हम लोग नहीं रखते हैं नाम, ताकि उनकी भी एक ये आइडेंटिटी SOP का थोड़ा पार्ट ही सा है। वो रहे। ठीक है। और दूसरी बात, जो सादी वर्दी की बात कही जा रही थी कि सादी वर्दी में क्यों ऐसा कर रहे थे, जब भी इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है, इस तरीके का कोई आंदोलन होता है, उस दौरान पुलिस की कई सारी यूनिट्स काम करती हैं। चाहे आप इंटेलिजेंस की बात करें या स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, या लोकल पुलिस के कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जानबूझ के सादी वर्दी में खड़ा किया जाता है ताकि वो कहीं ना कहीं इनपुट देते रहें। उस दौरान चूंकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि पुलिस का ये कहना है कि उनको भी लाठी उठाना पड़ा। अगर वो लाठी नहीं उठाते, क्योंकि भीड़ एक दूसरे को मारे जा रही थी, पुलिस पे हमला किए जा रही थी, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पुलिस ने कहा, जब इन लोगों ने शुरू किया अपना आंदोलन, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब आप कुछ हमें वॉलंटियर्स दीजिए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो वॉलंटियर्स जाके भीड़ को समझा सके। लेकिन उनकी तरफ से कोई वॉलंटियर्स नहीं दिए गए। इनफैक्ट पुलिस को ही अपने लोगों को सादी वर्दी में वहाँ पे खड़ा करना पड़ा, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कुछ लोग उसको संभाल सके, लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद अभी सुमित सर ने भी बोला कि 2 गलतियाँ हुई। 18 तारीख की बात किया जब सोनम वांगचुक को हटाया गया। ये वाकई में एक तरीके से कहा जा सकता है, इसे गलती कहिए, और ये भी हो सकता था कि अगर उस दौरान कोई आदेश ऐसा आता कि भीड़ को हटा दिया जाए, वहाँ बैठने ही नहीं दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसा हालात नहीं होते। दिल्ली पुलिस के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे अनऑफिशियल हमारी बात जो हुई, उनका ये कहना था कि अगर उस दिन हमें ये कह दिया जाता या ये हमारे पास इजाजत मिल जाती, इजाजत मिल जाती कि प्रोटेस्ट को खत्म कर दो। 150-200 से 150 से 200 लोग के आसपास रहे होंगे। हाँ, और सुबह का वक्त था, वो क्या नाम है, दीपके को उसके जो जहाँ पे वो जाता था वहीं रोक लिया गया था। सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था। उस दौरान अगर भीड़ को हटा दिया जाता तो शायद ऐसा सिचुएशन नहीं आता। ठीक है। अभिषेक, क्या अभी भी आप ऐसे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आप प्रोटेस्ट कवर करते रहे हैं, आप भी उस दिन वहाँ पर मौजूद थे, इसके पहले बताया था कि वहाँ क्या सिचुएशन थी। ये सवाल इसलिए क्योंकि जितने भी फाउंडर्स या को फाउंडर्स हैं CJP के, उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है सरकार को कि हमारी जो आपसे डील हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आड़ में, आप उस डील पे उसको क्रैक मत कीजिए या फिर मिसगाइड मत कीजिए हमारे लोगों को। जो एक्शंस लेने की बात हुई थी कंडीशन लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया था। तो अब देख रहे हैं कि 2 और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं E20 को लेकर के, और एक और कोई अकाउंट बना हुआ है। तो क्या इनकी अभी बैटिंग चल रही है? किस चीज़ को लेकर के लोग इकट्ठा फिर से हो रहे हैं? क्या फिर से ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा? आपके पास जो इनपुट है वो क्या देखिए, ये जो पूरा आंदोलन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो CJP है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो शब्द है, इसको एक संगठन के रूप में तैयार किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ और ये बंद हो गया। आपको याद हो, आज से 3 दिन पहले जब कपिल सिब्बल के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सौरभ दास और साथ में उनकी लीगल टीम मौजूद थी, वहाँ पे कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं स्वेच्छा से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देता हूँ इनकी लीगल टीम को। और साथ ही साथ एक वेबसाइट बनाई गई थी, उस वेबसाइट में पूरे देश भर के जितने वकील हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, और उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि आने वाले जितने भी लीगल समस्याएं आएंगी, यानी कि जो हो चुका है उस पर नहीं, आने वाले यानी कि जितने आगे प्रोटेस्ट होंगे उसमें जो लीगल समस्याएं आएंगी उनमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट बनाया जा रहा है, एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर ग्रुप, एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। और ये सिर्फ E20 या अगर मैं कहूँ नीट ऐसा नहीं है, हर मुद्दे जो कि मुझे लगता है कि कोई लूपहोल सरकार के सामने दिखेगा उसको CJP भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि इसके पीछे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था, क्या ये न्यू नॉर्मल कह सकते हैं हम, एक नया तरीका अपनाया जा रहा है और ये और सक्सेसफुल होगा? सबसे बड़ी बात है, रुकेगा नहीं। ये तो मान लीजिए सरकार किसी की भी हो, ये एक नया ट्रेंड, और आप कह सकते हैं कि
नए जनरेशन को इस चीज़ का एहसास हो गया है और मुझे लगता है भविष्य में भी सीजेपी को भी इस बात का की चीज़ों की को समझ में आ गया इस प्रोटेस्ट के जरिए कि एक समय आ गया था जब वो किसी कंट्रोल में नहीं थे। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ेगी ताकि वो आपके कमांड कंट्रोल में है। तो ये इनके कमांड से बाहर निकल गया था। अगर ये प्रोटेस्ट जैसे जैसे बढ़ रहा था, जिस तरह से लोग आ रहे थे, अब किसी के हाथ में नहीं था ये। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार सचेत नहीं हुई। 2024 में अगर आपको याद हो, जब नीट का पेपर लीक हुआ था, बिहार एंगल जब इसका सामने आया था, पटना में जब छापेमारी हुई थी, पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया था, पटना एसटीएफ ने, और उसके बाद आपको याद हो सीबीआई के पास जांच गई थी। सीबीआई का एंगल हजारीबाग तक पहुंचा था और नालंदा एंगल निकल के सामने आया था। नालंदा के सबको पता है कि कहां से पॉलिटिकल कनेक्शन है और कैसे पेपर लीक करवाया गया था। घरों के अंदर पेपर मिले थे, बाकायदा पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में जो छात्र थे उनको लाकर पेपर दिया गया था। तो आप समझिए 2024 में कितना बड़ा नेक्सस था। 2026 में इस बार जब पेपर लीक हुआ है, पैटर्न बिल्कुल वही है, क्वेश्चंस आउट हुए हैं, लोगों तक मिले हैं। 2 साल के अंतराल पे क्या सरकार इतनी सचेत नहीं हुई? क्या सरकार के पास इनपुट नहीं था? क्या आपने इसकी लॉजिस्टिक्स को लेकर, इनकी प्रिंटिंग को लेकर, क्वेश्चन बैंक को लेकर आपने प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार नहीं किया? 2024 में भी आपको याद हो तो दिल्ली में ही हमने प्रदर्शन देखा था, शिक्षा मंत्री के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जंतर मंतर भी पहुंची थी, जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हमने देखा था, कई सारे लोग निकल के सामने आए थे। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि पहली बार ऐसा लोगों के सामने इतना बड़ा कुछ पेपर लीक का मामला सामने आया है, और सरकार पे एक भरोसा, क्योंकि उस समय बार बार जो छात्र थे वो कहते थे कि ये पहली बार है, हमें लगता है कि इस बार चेंज होगा, बदलाव होगा और ऐसा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बार दर बार, साल दर साल अगर इस तरीके से हालात बनते हैं और पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, जो युवाओं के अंदर भरा हुआ था, वो सड़कों पे निकला। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे पॉलिटिकली उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या अब यही तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि 2 और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स में इस वक्त देख पा रही हूँ, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा तेजी से, रिजर्वेशन को लेकर के, E20 को लेकर बहुत तेजी से लोग इसमें भी जुड़ रहे हैं। और देखिए, ये आंदोलन में जो एक पॉलिटिकली सपोर्ट जो था ही, और सबसे बड़ी बात की जो इस्तीफे के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि 20 तारीख वाली जो घटना थी, वो एक बार फिर से इस मंडे को दोहराने की तैयारी थी। जो इनपुट्स हैं कि एक तो प्रेशर था ही सरकार पे, ऐसा नहीं है, भीड़, देखिए प्रेशर था, तभी प्रधानमंत्री सेल्फी लेकर आए और तमाम चीज़ें किए, और सेल्फी के जरिए मैसेज दिए, उसका मैसेज का असर भी पड़ा और बहुत सारी जो स्टेप्स उठाया गया। लेकिन ये बात थी क्योंकि इस आंदोलन में एंटी सोशल वाले लोग घुस चुके थे और वो एक तरह से वो पूरा रूल कर रहे थे, जो आपको देखेंगे लगातार 20 के बाद 21, 22, 23, कभी सीपी में, कहीं पर कुछ भी हो रहा था। भीड़ इस तरह से शाम होते होते आपके हाथ में होती नहीं थी, और कंट्रोल इनके हाथ में था नहीं, एकदम नहीं। और ये जो क्रिमिनल्स हो, ये तमाम चीज़ें, और ये कहा जा रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ममता बनर्जी आने की बात हो रही थी कि हम मंडे को आएंगे, और इस चीज़ को और बढ़ाने की बात हो रही थी, और ये धमकी भी दिया गया था इनकी तरफ से कि अगर ऐसा ही होगा तो जो सीजेपी और सरकार की बात हो रही थी, अगर आप नहीं मानेंगे बात तो हम फिर से संसद मार्च का एक कॉल करेंगे। तो इम्पैक्ट तो सरकार इस चीज़ को समझ गई थी, और सरकार इस चीज़ को दोबारा रिपीट, क्योंकि इस बार अगर होता, जैसे पिछला पार्लियामेंट के नज़दीक आए थे, तो ये पार्लियामेंट अटैक के बाद से जो नया एसओपी है, 100 मीटर तक अगर आप नज़दीक आएंगे तो फायरिंग हो जाएगी। उस समय वो नहीं देखेगा कि क्या करना है। पार्लियामेंट के 100 मीटर के नज़दीकी में अगर आप आ जाते हैं ना, तो फायरिंग का आदेश है, उसके एसओपी का पार्ट है। तो इस बार अगर ऐसा होता तो शायद बात बिगड़ जाती और फिर वो बहुत बने हाथ, सबके हाथ से निकल जाती। तो इसलिए भी एक वजह था कि इस्तीफा हुआ। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि इस पूरे इस्तीफे में जितना बड़ा रोल पॉलिटिकल पार्टीज का होना था, उस तरह से नहीं हुआ। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज अपने दम पे इस्तीफा नहीं ले पाती, इस बात की गारंटी है। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स अगर जुड़े थे, और सरकार को इस बात का था कि जो घर बैठे जो लड़के हैं, जेनजी हैं, और तमाम जो इसको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनको उन तक ये मैसेज जा रहा है, एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा। उसको देख के उन्होंने बहुत चीजें हुई कि अब वक्त आ गया है कि अब इसको और आगे बढ़ाने से उसका नुकसान भी होगा। नुकसान जितना होना था हो चुका है, लेकिन अब इसको रोकना जरूरी है क्योंकि बिगड़ जाएगा। और अब ये ट्रेंड है, देखिएगा हर कॉलेज में, हर जगह में आपको अभी ऐसे छोटी छोटी कई चीजें आ गई। एमपी में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि प्रिंसिपल से ये शिकायत लेकर के पहुंचे कि सुनते नहीं है कि वाटर कूलर लगवाओ, पंखा लगवाओ। प्रिंसिपल ने दूसरे ही दिन ये फरमान उसी दिन जारी किया कि तुरंत ये सारी चीजें होंगी, और प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुमित सर और अमित सर जो बात कह रहे थे अभी, बहुत अच्छी कि सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से वहां से हटाया गया, मुझे याद है उस दिन भी मौजूद था, उसके अगले दिन भी मौजूद था। सोनम वांगचुक के जाने के बाद प्रोटेस्ट का क्या स्वरूप रहेगा, सीजेपी की इंटरनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उनके हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि उनका चेहरा एक तरीके से गायब हो गया था। और मुझे याद है कि अभिजीत दीपके मंच पे पहुंचे थे, मैं नीचे मौजूद था। अभिजीत दीपके ने कहा था कि सोनम जी चले गए, अब मैं अनशन पे बैठूंगा। अभिजीत दीपके बैठ भी गए थे,
अचानक से अगले दिन कहते नहीं नहीं अनशन नहीं, हम तो प्रदर्शन करेंगे, आगे जारी रहेंगे, 20 तारीख का आंदोलन करेंगे। तो विरोधाभास उनके अंदर नजर आ रहा था। उनकी जो कोर कमेटी थी, जो बैठी थी, बात करती थी, उनके अंदर भी कई सारे डायलेमा थे। उनको पता ही नहीं था करना क्या है। 20 तारीख का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये भी उनको अंदर से एक महीना लग रहा होने जा रहा था और पहली बार इस तरीके से संसद Exactly. मार्च का ऐलान तो कर चुके और थे, उनके लेकिन लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उनको लगा था कि मतलब सोनम वांगचुक के साथ कोई नहीं सकता। उनको लगा था कि सरकार कुछ भी करेगी, हमारे ऊपर अटैक करेगी या हमें हटाएगी, लेकिन सोनम वांगचुक तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने, उस दिन हमने देखा किस तरीके सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया, उसके बाद सीजेपी के हाथ पांव फूले थे। ये सच्चाई है। और जो अभी अनुज भैया बोल रहे थे कि जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पुलिस को भी इस बात का इंटेल था कि वहां पे मुश्किल से 100 से 150 लोग थे, ज्यादा प्रोटेस्टर नहीं थे। अगर उस दिन पुलिस चाहती तो वहां से उन प्रोटेस्टर्स पुलिस को हटा अभी सकती। ऐसे अकाउंट को आइडेंटिफाई कर रही है जो इस तरीके के अकाउंट्स हैं, या फिर एक बार फिर जो सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों की गैदरिंग एक पर्टिकुलर अकाउंट पे हो रही है, उस पर भी नजर है पुलिस की? क्या चल रहा है अभी? जी बिल्कुल, जो अभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो तमाम चीज़ें हुई उस पर पूरी नज़र है, उसको खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें जैसे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का एंगल देखिए, सरकार जो है हर बार जो है पाकिस्तान का एंगल ला देती है। 400 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट थे जो कहीं ना कहीं वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे थे, और उसमें जो वीडियोस होते थे उसे मॉडिफाई करके, तस्वीरें मॉडिफाई करके उसे लगातार पोस्ट किए जा रहे थे, ताकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भड़के। और देखिए, इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। कई सारे वीडियो आपने भी देखा होगा, वो कोई लड़का जाता है, वो सीआरपीएफ का जवान रहता है, उससे कहता है लाठी नहीं मारेंगे, लाठी नहीं मारेंगे, हम 20 तारीख को नहीं आए थे। इस तरह से लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति, खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि पुलिस के प्रति नाराजगी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सम्मान रहता हर किसी के, लेकिन लोग जो थे वहाँ पर मजाक बना दिया था। वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मजाक बनाने लगे थे, उनको लेकर कई सारी चीज़ें करने लगे थे। तो फिलहाल अभी जो चूंकि अभी ऊपर से आदेश नहीं आया है जो FIRs हैं उसको लेकर क्या करना है, लेकिन इस दौरान जो भी चीज़ें हुई, खासतौर पर क्रिमिनल्स की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको लेकर जांच किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उन अकाउंट्स को लेकर खासतौर पर इन्फ्लुएंसर जो कई सारे थे जिन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनको सम्मन भेजकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और तमाम जो क्लैरिफिकेशन भी पुलिस अपनी तरफ से दे रही, क्योंकि कई सारे वीडियो आए, जैसे पैलेट गन का सर ने जिक्र किया। इसके अलावा एक वीडियो आया जिसमें ये कहा गया कि लड़की को गोली मार दी गई थी, उसके कान में लगी थी। तो पुलिस फिलहाल फैक्ट चेक करवा के जो क्लैरिफिकेशन है जो उनकी तरफ से नहीं किया गया या जो किया गया, उसको लेकर फिलहाल ये चीज़ें चल रही कि उसको क्लैरिफाई किया जाए। सुमित जी, अब घूम फिर के हम वापस पार्लियामेंट पे आते हैं, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है और हम सबकी निगाहें रहती हैं कि इस बार जब सत्र शुरू होगा तो जनहित में क्या बिल पास होगा और क्या फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस बार का जो पूरा सत्र है कुछ कुछ शब्दों पे आकर के टिक गया है, जैसे इडियट, अंधभक्त, गटर जनरेशन। ये जो हमारे सांसद हैं, कोई संसद के भीतर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, फ़र्क बस इतना है कोई संसद के बाहर इस्तेमाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संसद के भीतर, हाँ बच्चों की बात करते हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट, डिम्पल यादव भी उनके साथ जाती हैं, सहानुभूति दिखाती हैं, लेकिन संसद के बाहर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा लेकर के आते हैं वो, और वो तख्तियाँ और वो बैनर हमें देखने को मिलता है, उसकी आवाज़ उठाते हैं। तो क्या कन्फ्यूजन है ये? और इसके पहले भी जो मैंने कहा है, शब्द को लेके सब एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा को आप मत लांघिए आप, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, संसद के रिकॉर्ड से इसको हटा दिया जाए, ये होना नहीं चाहिए। जो शब्द राहुल गांधी ने जो कहा था उस पर आपत्ति हुई। कंगना रनौत, अब एक जनरेशन को ही नहीं, मतलब इर्द गिर्द सारे लोग, उनके माँ बाप से लेकर के पूरी जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं वो भी उसमें इंटरलिंक हो गए हैं। जो शब्द गटर जनरेशन का इस्तेमाल उन्होंने किया, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या चल रहा है ये? कौन डिफेंड करेगा इस तरह की शब्दावली को? कौन डिफेंड करेगा? मैं आपसे पलट के पूछता हूँ, आपने 3-4 सवाल पूछे प्रिया। कंगना रनौत एक विषय पूछा, चंदा चोरी एक विषय पूछा, हाँ, मतलब और राहुल गांधी ने जो इडियट शब्द बोला, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि 3 इडियट एक फिल्म आई है, हम सब ने देखी, आपने भी देखी है। तो इडियट हो सकता है कि पार्लियामेंट्री के अंदर बोलने में वो एक अपशब्द हो, पर हाँ अंधभक्त बोला जाता है, चलता रहता है। मैं किसी की शब्द को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं आपसे पलट के पूछता हूँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया किसी के लिए भी, हम 4-5 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, उसको डिफेंड कर ले कोई? गटर जनरेशन बोलना,
हिंदू महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से कहना कि आगे बढ़ने के लिए वो शराब पीती हैं, किसी के साथ भी सो घर सकती चलाने हैं, लायक नहीं है, हाँ, सो सकती बड़ा। हैं। किस तरह की भाषा, सांसद है वो, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, और महिला है। और खुद महिला है, तो कौन डिफेंड करेगा उसको ना? मतलब कम से कम मेरे पास तो गट्स नहीं है, उनके पास है, वो करें अपने आप को डिफेंड। दूसरी बात, अब मैं आपसे पलट के एक और चीज़ पूछता हूँ। जो चंदा चोरी का मामला उठाया अखिलेश यादव, और आपने कहा कि क्या कन्फ्यूजन है, ये आपके शब्द हैं, क्या नहीं उठाना चाहिए चंदा चोरी का मामला? नहीं संसद उठाना चाहिए। आप जब संसद के भीतर हैं तो वहाँ आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा हम सब तो क्या लग रहा था कि एक इस बार साथ जब कई मानसून मुद्दे सत्र होते हैं। शुरू होगा तो ये पार्लियामेंट मुद्दा में एक साथ उठाना कई चाहिए। डिबेट्स होते हैं, कई तरह के। जब क्वेश्चन आवर में आप खड़ी होंगी तो उस क्वेश्चन आवर में 6 मंत्रालय के क्वेश्चन लगे, बाहर आकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी रजिस्टर कराने के लिए। हाउस छोटा है, हाउस खत्म हो जाएगा भाई अगले हफ्ते में। भाई हाउस को तो भाई 12-13 दिन चलना है, फिर कब बोलेंगे? चंदा चोरी का मामला गरमाया हुआ है, अभी तक चंपत राय और अनिल मिश्रा पे गिरफ्तार FIR नहीं हुई है। हुई कि नहीं हुई? सीजेपी की वजह उनका से नाम आया कि उनका इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। आपने वहाँ पे नया ट्रस्ट बनाने की बात कर दी, नया ट्रस्ट बन भी रहा है, बन भी गया है, पर अभी तक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात नहीं हुई। और क्या समाजवादी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है? उसको चुनाव नहीं लड़ना है क्या? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, पर मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में सब चीज़ें चलती हैं। अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मैं CJP के प्रोटेस्ट में आके शामिल होंगी तो गलत थोड़ी कहती हैं। भाई सब विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। सरकार अगर नहीं सुन रही है, सरकार अगर एक्ट नहीं कर रही है पेपर लीक को रोकने के लिए, तो हम सबका दायित्व नहीं बनता है प्रेशर क्रिएट करें कि भाई सिस्टम एक रॉबस्ट सिस्टम बने जिसमें पेपर लीक रुके। पुलिस का काम अगर बैरिकेड लगाना है तो पुलिस का काम ये भी था कि पिछले 20 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे एक बार भी लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अमित की भाषा में और अनुज की भाषा में वहाँ भीड़ नहीं थी, वहाँ ऐसे एक भी नारा नहीं लगाया गया जिसको कहीं भी दिखाया जाए। ऐसे एक बार भी ऐसी कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया जो 20 तारीख के पहले नोटिस में आए, 18 तारीख के पहले, सोनम वांगचुक के पहले। तो इसका मतलब सब शांतिपूर्ण चल रहा था, तभी आप नोटिस नहीं ले रहे थे, तभी आपका ध्यान नहीं जा रहा था। जैसे ही आपने सोनम वांगचुक को उठाया, वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई, वो जो सफ़ेद चद्दर बिछाई आपकी पुलिस ने, वो पुलिस तो आपकी थी ना। अब आप इनकार कर सकते हैं क्या? वो जो 4 पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं, वो तो उनकी चेहरे तो पब्लिक डोमेन में हैं, उन पर क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जो वो लांबा साहब ने उस दिन लाठियाँ चलाई, उस लड़की को थप्पड़ मारा, आप क्या उसको डिफेंड कर सकती हैं? जो मेटा का चश्मा लगाया हुआ था, एडिशनल DCP, ही नोज हिम कि कहाँ काम करते हैं। उस लांबा साहब पे 20 तारीख की घटना, आज हम 30 तारीख को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 दिन हो गए। क्या कार्रवाई की दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो नए बने हैं? RAF ने पैलेट गन चलाई, जिसके भी कहने पे चलाई, जो भी वहाँ पे ड्यूटी पे था। क्या कार्रवाई हुई? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। और अगर हुई है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ रही है? क्यों अमित शाह को घेरा जा रहा है? और अब बिल्कुल ठीक बात है, अमित शाह थोड़ी कहेंगे गोली चलाओ, अमित शाह थोड़ी वहाँ मौजूद थे। भाई मुलायम सिंह नहीं मौजूद थे कार सेवकों पे गोली चलाओ, नृपेंद्र मिश्रा वहाँ मौजूद थे, उनके चीफ सेक्रेटरी, जब 1990 में गोलियाँ चली हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा पे सवाल होने चाहिए ना। पूरा नरेटिव पिछले 25 साल से चल रहा है कि मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलवाई। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल यही चल रहा है। मुलायम सिंह जो मुल्ला मुसलमान है और मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोलियाँ चलाई, तो सेम चीज़ अब यहाँ चिपक रही है। ये 2 अलग अलग पैरामीटर नहीं हो सकते हैं कि आप इसको एक चश्मे से देखो, इसको अलग चश्मे से देखो। अगर ये कहानी ऐसी हो तो ये कहानी भी ऐसी हो। आई एम जस्ट सेइंग कि जो मंत्री होता है वो निर्देश देता है, वो आदेश नहीं देता है। आदेश उसके नीचे बैठे अधिकारी कर्मचारी जो है वो पूरा करते हैं। ऊपर जो संपादक होगा वो कहेगा प्रिया आज ये शो करना है, उन्होंने आपको निर्देश दिया, अब आप उसको कैसे बनाएंगे आपको डिपेंड करता है। इट्स लाइक दिस। हम सब यहाँ इस सिस्टम में काम करते हैं, हमको वो प्रोसेस पता है। सिंपल ही बात है कि भाई राजनीतिक पार्टी का काम है राजनीति करना, वो करेंगी। पुलिस का मैं सीधा, मेरा सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 30 साल से। मैं 96 में दिल्ली में आया था, 30 साल में दिल्ली में रह रहा हूँ, और दिल्ली पुलिस की इतनी ज़्यादा काहिलापन, दिल्ली पुलिस का इतना मिसमैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा, वो भी संसद के सामने। आतंकवादी घुस गए, समझ में आता है आतंकवादियों ने आपको ऑफ द कफ पकड़ लिया, पर ये तो 20 जुलाई का प्रोटेस्ट कॉल किया गया, 1 महीने से पता था, सरकार को पता था, दिल्ली पुलिस को पता था। दिल्ली पुलिस ने 19 और 20 मार्च की रात को वहाँ पे ट्रक खड़ा कर दिया, पत्थरों भरा हुआ। क्यों खड़ा कर दिया? मैं तो गया था 17 तारीख को वहाँ देखने के लिए, कोई ट्रक नहीं था वहाँ पे, कहाँ से वो ट्रक आ गया? उसका वीडियो भी आया था, उसकी भी जांच हो रही थी, और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जब जगह नहीं होती है तो आसपास खड़े कर देते हैं ट्रक को, ये कहा जा रहा है। क्यों दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? नए बने हैं ना अनुराग कुमार जी, उनको आकर डिफेंड करना चाहिए ना, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब। ही इज आंसरेबल कि सोनम वांगचुक को क्यों ले गए, क्यों उस दिन पैलेट गन चले, क्यों उस दिन आंसू गैस के गोले पड़े, क्यों उस लड़की को थप्पड़ मारा गया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों जो बच्चा चुपचाप चला जा रहा है उसको थप्पड़ मार के आप लाठी मार के किनारे कर रहे हैं, वो RAF वालों को कौन ऑर्डर कर रहा था? हु विल आंसर दिस? देयर हैज टू बी एन आंसरेबिलिटी।
आना चाहिए पुलिस कमिश्नर्स को और सीआरपीएफ के जो भी कमांडेंट थे यहाँ पे, जो भी उनकी ड्यूटी थी, नहीं आए थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनको था, अनुज मिश्रा के सवाल का जवाब देना चाहिए, जो लेकिन crime लेकिन recover करता है। वो पर्टिकुलर वीडियोस लेकर के आए थे और वो वीडियो दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया के वीडियोस के साथ आए थे वो जस्ट बस। सेइंग कि कौन कर रहा था, वेयर इज, मैं मुझे सवाल पूछना है, मैं किससे सवाल पूछूं? मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि नहीं, आपको नहीं पता, मैं इनसे पूछ सकता हूं कि इनको भी नहीं पता, इनको उतना ही बताया जाता है जितना वहाँ होता है। हम सब ने बीट्स कवर किए, हम सब रिपोर्टर हैं, हमको पता है कि उतनी खबर पुलिस सिस्टम से निकल कर आती है जो सिस्टम हमको देना चाहता है। हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, आंसर इट। क्यों नहीं हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या मतलब अनुज कुमार और अनुराग कुमार जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? नए पुलिस कमिश्नर बनकर 10 दिन हो गए। मैं तो अभी भी कहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि प्लीज कम इन फ्रंट सो दैट देश की जनता को पता लगे कि उस दिन ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी, ऐसा कौन सा पाकिस्तान का फ़ोन, चीन का फ़ोन, नेपाल का फ़ोन आपने पकड़ लिया था कि अपने बच्चों पे लाठियां चलानी पड़ी, अपनी लड़कियों के ये सब करना पड़ा, क्यों, किसके कहने पर? नहीं, वो सब तो ऐसा था कि मुझे लगता है उस पर अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था दिल्ली पुलिस को। बिल्कुल। कुछ चेहरे देखिए, वो समय प्रोटेस्ट की स्थिति जो थी उससे आपसे आपने एक्शन लिया, लेकिन ये सब जो कुछ चीज़ें हैं उस समय को आप जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है। उस समय सबको सब कंडीशंस के हिसाब से एक्शंस होते हैं। पथराव था, पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन ये डंडा जो मारना, थप्पड़ मारना, ये कुछ चेहरे ऐसे हैं जिस पर मुझे लगता है पुलिस को अगर वो एक्शन ले लेती तो कम से कम 10 दिन हो चुके हैं, लेना हो जो अगर छात्र लेना हैं उसको भी होता लगता है एक्शन ना, तो अब तक ले चुकी होती ना। इंक्वायरी तो गरम मुझे गरम लगता है मामला अभी होता है, उसके बाद इंक्वायरी चला हो जाता रही है है। ठंडे बस्ते में। बिल्कुल इंक्वायरी इंक्वायरी हो रही है उसके जहाँ वहाँ तक पे। थप्पड़ वाली कहानी है, निश्चित तौर नहीं, पर वो तो वीडियो आइडेंटिफाई आराम से थप्पड़ कर वाली सकते जहाँ हैं कि जो किसने कहानी ये है, किया है। संदीप लांबा, उनको मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ और आज से नहीं, जब वो एसीपी हुआ करते थे, अब वो एडिशनल डीसीपी हैं। संदीप लांबा बड़े कूल टाइप के आदमी, कूल टाइप के मतलब उनका नेचर इस टाइप का है नहीं वो, और लेकिन उनका ये कहना था, मेरी जो पर्सनल बात हुई, उनका ये कहना था, और उसके बाद जो बाकी उनके साथी लोग बता रहे हैं कि उस दौरान वो महिला जो है वो कहीं ना कहीं डंडा लेके वो बाकी पुलिस वालों को मार रही थी बार बार, और गालियां दिए जा रही थी। और तो वो ऐसी- वीडियो भी होता ना, वो हर वीडियो- चीज वही की तो बात वो तस्वीर कह- तो देखने को वही मिल रही बात है। तो वो कह रहे हैं कि उस वीडियो को नहीं दिखाया गया, आज उसका तो वो शॉर्ट, दिखा दें, कहाँ है? वही बात है ना कि वो उनका कहना है कि उस वीडियो को उनका नहीं तो दिखाया। मेटा का चश्मा था, उनके तो चश्मे में कैद हुआ होगा, फोन में क्या मेटा का चश्मा लगा के आए थे वो, सब कैमरा था ये जिसके अंदर। तमाम चीजें जो हैं वो रखे हुए हैं कि जो गालियां दी जा रही थी, और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि मेरे साथ अभद्र भाषा कई बार बोला गया, मेरी माँ बहनों को लेकर बोला गया। उसके बाद मैं हटाने के पर्पज से गया था, लेकिन चूंकि ऐसा सिचुएशन था कि वो ऐसा लगा कि वो थप्पड़ लग गया, मेरा कोई पर्पज नहीं था उस महिला को थप्पड़ मारने का। ये मुझे तो उनको बोलना चाहिए, ये बात ये अगर है हाँ, तो ये भी और आकर उनको सामने बोलना ये- चाहिए था कि मैं जो वीडियो दिख रहा है थप्पड़ नहीं था, मैंने उसको धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है जो फोर्स में होते ये हैं महिला के उनके साथ पास- महिला पुलिस ही होती है, हाँ, नहीं, मुझे इतना पता है। नहीं, इस तरह के प्रोटेस्ट में चलिए आमने महिला सामने पुलिस हो होनी सकता है। चाहिए थी वहाँ। महिला पुलिस थी, महिला पुलिस को बुलाना चाहिए था, वो महिला धक्का पुलिस देती को पकड़ उन्होंने लेती। डंडा मार के भगा दिया। पुलिस ने दोनों तरह की थी, लेकिन नहीं, उस महिला के लिए भी, उस पर्टिकुलर केस के लिए भी, जो इस लड़की के साथ हो सकता है वीडियो कि वायरल हुआ। उस समय नहीं, वो महिला सामने पुलिस- पहुंच गए नहीं, होंगे। महिला पुलिस थी, लेकिन उसको डंडा से पुलिस मार के को, उसने फोर्स को जो नौकरी जिस सर्विस में आपको, वहाँ पे पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ सिखाई जाती है। और वहाँ पर क्या, मैं कश्मीर भी गया था जब उस समय ये सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, या शुरुआत के दिनों की बात है, जहाँ पर सीआरपीएफ खड़ी है पूरा AK-47 के साथ, और कश्मीरी लड़के आते थे और पूरी माँ बहन गाली देते थे और फिर चले आते थे, और वो हाथ में रखते थे कि पता नहीं क्यों हम रखे हैं। बाद में सरकार जब बदली तो हुआ कि चीज़ें करो। देखिए उस दिन जो बच्चे आप बोल रहे हैं ना चिढ़ाना, एक तो कई ऐसी तस्वीर जो यार मारोगे वो सब जिनसी बच्चे हैं, उसको तो आप दूसरे मान लो, वो बच्चे दूसरे लेवल के हैं जो आके अच्छा सर मैं फोटो खिंचवा लो। एक मैंने देखा कि जिसमें बोल रहे हैं आप मारोगे आज क्या, अरे मैंने टॉनिक पिया नहीं है तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, उसको आप मत मानो। वो उसको तो आप कंपेयर मत करो, क्योंकि वो जो नया बच्चा है ना, मेरी बेटी 16 साल की, मुझे पता है, वो आपको चिढ़ाती है, वो उसका इंटेंशन नहीं थी। गाली देने वाले गलत है, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का काम है कि ऐसे प्रोटेस्ट के टाइम में सामने से गाली गलौज हो, कुछ भी हो, आपको पेशेंस के साथ इसको हैंडल करना है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आप फोर्स में रहने के लायक नहीं है बॉस, क्योंकि अगर फोर्स का यही पहला, आपको एसओपीज क्या है, एसओपीज है कि पहले जो लाठी है उसको, भाई सिंपल सा, भीड़ में क्या डिस्पर्स करना, मारना नहीं, डिस्पर्स करने का नियम है कि पहले आप ठोकोगे, इसको कुछ बोलते हैं 4 बार 5 बार ठोकते हैं, फिर ठोकने के बाद आप नीचे जो ये है ना, इस जगह में, इस तरफ में, वहाँ मारते हैं, वहाँ भी अगर नहीं होता फिर आप यहाँ मारते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होती है चीज़ें, बट सिचुएशन ऐसा होता है कई बार आप नहीं कर पाते। लेकिन पुलिस अगर पेशेंस के साथ निकाल गया, अगर पेशेंटली काम नहीं हो रहा है उससे, तो इसका मतलब है कि आप उसको हैंडल करने के लिए नहीं है। लेकिन उस दिन का सिचुएशन सच में बहुत बुरा था,
जो तस्वीर आई है, जिस तरह से पथराव चला कि उसके बाद ऑप्शन नहीं था। लेकिन हाँ, जो लोगों ने महिला के साथ अभद्रता की या कुछ इस तरह की, उसके साथ एक्शन हो। उसी के बाद ये वीडियो आने शुरू हुए जो कह रहे हैं कि फोर्सेस का मजाक बन रहा है। मजाक नहीं, वो उस तरीके से चिढ़ाने के लहजे में या फिर सॉफ्ट स्पोकन बन, इसको अगर जिसे हम summarize कहते हैं करें हम, बनकर, जो सुमित सर वैसे बोल वीडियोस रहे थे। तब आने शुरू हुए, पहले नहीं थे। और जो सुमित सर बोल रहे हैं या अमित सर और जो भैया बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समराइज करके अगर आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर है। कारण क्या है, 19 तारीख को भी हम वहां पे थे। 19 तारीख को अगर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को आप देखेंगे तो दोनों तरफ से बैरिकेड है, जो बीच का प्रोटेस्ट साइट है। दिल्ली पुलिस ने प्लानिंग की थी 4 लेवल बैरिकेडिंग की, यानी 2 साइड में, फिर आगे एक बैरिकेड केरला हाउस के पास और फिर आगे मेन रोड पे। ये 4 लेवल बैरिकेड थी। जो संख्या बल थी आरएएफ की या दिल्ली पुलिस के जवानों की, वो 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 थी। जब सुबह 7 बजे से मैं रिपोर्ट कर रहा था, भीड़ आनी शुरू हुई। शुरुआत में जंतर मंतर पूरा उतना ज़्यादा भरा नहीं था, सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे करीब। 9 बजे प्रोटेस्ट का उन्होंने कॉल दिया था, संसद चलो का। 9 बजे से भीड़ आनी शुरू हुई, अंदर का पूरा एरिया भरा। फिर जो सेकेंड गैप था, जो जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ से केरला हाउस तक का, वो दोनों के बीच का जो एरिया है वो भरना शुरू हो गया। जब वो भरना शुरू हुआ तो मैंने खुद देखा कि दिल्ली पुलिस आरएएफ के हाथ पैर फूलने लगे। बाहर से वापस से कंपनियां बुलाई गई। उसी समय ठीक 10:30, 11 बजे का वक्त हो रहा था जब रेल भवन के पास प्रोटेस्टर्स बैरिकेड तोड़ के पहुंच गए। कारण ये था क्योंकि प्रोटेस्टर्स को ये कहा गया था कि आपको संसद चलना है, और जो रायसीना रोड उसके है, बीच में एक चीज़ और है अभिषेक, लेट मी शायद मुझे फैक्चुअली ठीक करना। 9 बजे के आसपास मेट्रो का कॉल आया कि 5 स्टेशन बंद रहेंगे। 9 बजे के आसपास, उसके पहले नहीं पता था। और वो सारे स्टेशन, जो भी पब्लिक थी जो अपने ऑफिस जा रही थी कनॉट प्लेस के आसपास जिनके ऑफिस हैं, उनको मंडी हाउस पे उतार दिया गया। उनको ऑफिस पहुंचना था। उस मेट्रो में बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रोटेस्ट पे भी आ रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे थे, जो दुकानों में आ रहे थे, जो काम करते हैं, जो ऑफिस जा रहे थे, वो सब पैदल चलना शुरू हुए। वो जब पैदल चलना शुरू हुए, मंडी हाउस के जो गोल चक्कर है हम सब जानते हैं, वहाँ पे बैरिकेड लगा रखे थे, वहाँ पर उनको रोका गया। वहाँ पे पुलिस के साथ उनकी बहस हुई, भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं प्रोटेस्टर नहीं, मुझे जाने दो, मैं छात्र, मुझे जाने दो, मेरा कॉलेज है, मुझे जाने दो। वहाँ कॉलेज भी है, DCSE का कॉलेज है वहाँ पे। वहाँ उनके साथ उस तरह की बहस शुरू हुई, क्योंकि छुट्टी तो थी नहीं, मंडे का दिन था वो। जाहिर तौर पर वहाँ पर पुलिस के साथ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब कुछ लोग गुस्से में आ गए, झुंझलाहट में आ गए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं प्रोटेस्टर नहीं, मैं जाऊँगा, मैं रुकूंगा, तो बैरिकेड को कूदने लगे, फांदने लगे। उस पर पुलिस ने लाठी चलाई और वो वीडियो बना। वो वीडियो तुरंत सर्कुलेट हुआ। इससे चीज़ें इंस्टिगेट कर गई। ना पुलिस मेट्रो बंद करती, ना पुलिस पहले से बता देती। मतलब टोटल जो बात कर रहा है विषय की, इंटेलिजेंस का फेलियर, फिर प्लानिंग का फेलियर किया। और पुलिस भी पैनिक में थी, कितनी भीड़ आ जाएगी, पुलिस भी पैनिक में रही होगी, खासकर ट्रैफिक पुलिस की, भाई सबको पार्लियामेंट जाना है, डे 1 है आज पार्लियामेंट का, मानसून सेशन शुरू हो रहा है। तो उन्होंने जो भी उनका नॉर्मल प्रोटोकॉल होगा, उसका एक्स्ट्रा जो सोचना चाहिए था वो नहीं सोचा। देखिए, कुछ गड़बड़ी तो सब तरफ से हुई है। 100% बिल्कुल मिसकैलकुलेशन तो था ही कि इतनी भीड़ आएगी, सोचा ही नहीं था लोगों ने। भाई पता नहीं IB और ये इंटेलिजेंस क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए, उस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन की सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग भी भाग के जब निकले थे उस तरफ, जो विजय चौक से उस तरफ जा रहे थे, तब तक तो चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन जिस लेवल का पथराव हुआ है, जिस तरीके से पुलिस पर भी हमला हुआ है, क्योंकि शुरुआत होता ना, जैसे इसका मतलब था कि उस दिन पूरी तैयारी थी। नहीं, पत्थर लेके पत्थर 128 कहाँ से आए? कर्मी बिना चेकिंग के तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा दोनों था। तरफ से, मतलब मैं बोल रहा हूँ ठीक है पुलिस ने की, लेकिन इस तरह के लोग थे उसमें जो चाह रहे थे कि चीज़ों को बिगड़े। ऐसे लोगों ने बिगाड़ा चीज़ों को, क्योंकि स्टूडेंट जो थे ना, जेनजी जैसे बच्चे, मैं बच्चों से जब मिला, बच्चों में ना ये इस्तीफा दे दो, मार दो वाली फीलिंग, उनका एक ही मकसद था, यार सिस्टम को ठीक करो, मुझे सोल्यूशन चाहिए, हमको इस्तीफा दे दो या हमको ये मार दो, ये नहीं। उससे उनका एक ही चीज़ था कि करो। ये जो लड़के जो आ रहे हैं, ये भी एक सवाल होता है कि जब 2800 लोग इस तरह से घुस रहे हैं और अब चीज़ें खराब होगी, बोले ना, ये जो इस्तीफा होगा, इसको खत्म करने के पीछे मकसद ये था कि जिस तरह से एंटी सोशल लोग घुस चुके थे, वो इस आंदोलन को और ले आते हैं। अच्छा, वो पीछे से पत्थर फेंकेंगे, मार कौन खाएगा? जो सिंपल बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां जेनजीज हैं, जो कि घूमने फिरने आए हैं, अपनी बात को भी रख रहे हैं, रील भी बना रहे हैं, वहाँ मज़ा, देखिए उस पूरे प्रोटेस्ट में मज़ा, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको इतने इनोवेटिव ये जो स्लोगन्स मिलेंगे जो कभी आप नहीं सोचे होंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं, सोचने का तरीका अलग है। हाँ, गाली गलौज तो उसको अलग कर दीजिए, बट उनके सोचने का तरीका एकदम अलग है। पुच्चू पुच्चू और इस तरह की खूब सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक गंदा रूप भी था जिस तरह से गाली गलौज हुआ, लेकिन वो बच्चों में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी, कोई हमला वाला नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़राब किया, जो कहा जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो शुरू से जुड़े हुए थे, और उसके बाद से इसीलिए दीप के गैंग जो है, ग्रुप बोलूँगा मैं, जिसको लग रहा था कि अब इसमें एग्जिट करने का बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें पूरा मेरा लाइव, अगर आप देखें,
लाइव के बीच में मैं लाइव कर रहा था, अचानक से जब आरएफ आगे बढ़ रही थी, आप सोचिए कितने भावुक और कितने ज्ञानी बच्चे हैं, वो जना गना मना गाना शुरू कर दिए। और वहां पे लाइव में मुझे रुकना पड़ा क्योंकि वहां पे नेशनल एंथम हो रहा था। पुलिस वाले वहीं रुक गए, आरएएफ वहीं रुक गई, और उतने सेकंड तक बच्चे वहां खड़े होकर जाना गा, वो पूरा आप सोचिए कि उन्होंने पूरा सिस्टम रोक दिया था। लेकिन ठीक उसी के बाद मैं वहां पे खड़ा था, अचानक पीछे से 4-5 लोगों ने पत्थर फेंका और फिर आरएएफ ने रिटेलिएट कर दिया। तो ये सच्चाई है कि जो अच्छे बच्चे थे वो इसके अंदर पिटे हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि अंदर जो कुछ मिस्चीवियस थे, जो बदमाश थे, उन्होंने हरकत की है, उन्होंने पत्थरबाजी की है, और उसके बाद हमने देखा क्या क्या चीजें हुई। जंतर मंतर का एक वीडियो आया जिसमें एक आरएएफ वाले को खींचते हुए, जिसमें दीप के बोल रहा है अरे भाई रोको रोको रोको, तो इसका पुलिस चलाएगी, भाई लट चलेगी, क्योंकि भैया ऊपर से महिला पुलिस थी, एक कमांडेंट थी, वो भी उसको करे, उसको भी खींच रहा था, तो इसका पुलिस चलाएगी। तो ये कुछ लोग ऐसे थे जिस आंदोलन खराब किया, और अभी मुझे लगता है कि अब इन लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा शायद, जो वॉलंटियर्स और ये सब सिस्टम, क्योंकि पहली बार थी, सबके लिए नया था, तो ये आंदोलन जैसे बढ़ेगा आगे, और आगे बढ़ेगा ये। हाँ, ये बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आगे हम करेंगे, अगर हमारी मांगों अलग-अलग को ग्रुप नहीं माना गया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के स्टूडेंट्स अलग अलग करेंगे सब। और बॉडी फिलहाल ये लैंग्वेज और स्थिति पार्टी थी। भी देखिए, हाँ खैर भी वो काफी तो उनकी वायरल हुआ। अचीवमेंट पार्टी थी, अब जो पार्टी हुई इनकी। अचीवमेंट पार्टी थी, उनका तरीका था सेलिब्रेट करने का। नए लड़के हैं। हाँ, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, नए लड़के हैं भाई, उसको अच्छा, तरीका है भाई। मुझे याद तरीका है है, सुमित उस पे question सर थोड़ी आपके ना शो कर में वो सकते चला हैं। भी था, जब पहली बार मेरे पास खबर आई कि पार्टी हुई है होटल में, 5 स्टार होटल में, नैरेटिव सेट किया गया। मैं भी बहुत शॉकिंग था कि भाई इतने पैसे आए कहाँ से, मैं भी जाके देखूं कौन सा होटल है, कहाँ पार्टी हुई है। तो मैं गया तो पटेल नगर में एक इन है, एक छोटा गेस्ट हाउस टाइप होटल है, उसमें बेसमेंट में बैंक्वेट टाइप है, उसी में पार्टी हुई थी। तो मैं मैनेजर को ग्रिल कर रहा था, मैं सवाल पूछ रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितने रुपए में क्या क्या इंतजाम था। कहा सर ड्रिंक वगैरह तो कुछ नहीं था। मैंने बोला कितने रुपए प्लेट था? कहता सर 400 रुपए प्लेट था। मैंने बोला लोग कितने थे? बोले सर 150 से 200 लोगों के लिए बुकिंग थी। तो आप सोचिए वो ऐसा कोई ग्रैंड पार्टी नहीं था कि वहाँ पे मतलब कोई बड़ा फाइनेंशियल जो है वो सब तो चलता रहता है। नहीं, मजेदार तो बिहार का 400 था। रुपए प्लेट में एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी और नान। बस और चावल, लेकिन मजेदार और तो सलाद। लेकिन बिहार तो अलग है भाई, जाके पूछ रहा भाई लेके आए हो क्या? आंसू कैसे आंसू कैसे बोले आए हो? वाटर एक बार चला के कैनन देख एक बार लो। फिर से चला दो, गर्मी का भी गर्मी दिन लग था रही तो डांस ठीक चल है, रहा है, रेन गाना डांस चल रहा है। उनका तो ये हो रहा था। प्रोटेस्ट ने कई चीजों को दिखाया, बैरिकेड अलग अलग वो तरीके क्रॉस की करके चीजें। नहीं जा सके तो बैरिकेड ही ले स्टूडेंट्स गए। बैरिकेड ही अरे वो पीछे से उसको- हटा के लेके चले गए। उसको पुलिस की रोड जिप्सी कर लेके रहे चले हैं। गए। पुलिस की जिप्सी लेके भी गए और जा करके कुछ किलोमीटर दूर पे वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कहीं ले जा करके चले गए, वो गाड़ी बस ड्राइव करके ले गए और छोड़ के फिर वापस आ गए, हट गए जिन्हें जहाँ जबकि जाना था। सिवान में जब हुआ वो थोड़ा बहुत वो हिंसक हो गया, अलग। क्योंकि वहां पर जो लड़के थे वो पॉलिटिकल पार्टी वाला था, वो तो आरजेडी वाला। वो इलाका भी ऐसा ही है। सिवान में तो AK-47 चल तकसीम हो गई। गया, तो पुलिस भी घायल हो गए हैंडलिंग कर पा रहा था। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी इस बहुत पूरे सारी आंदोलन ऐसी में थी। चीजें देखने को मिली इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद हमें भी जो रील्स अच्छा, और चीजें आ रही एक थी, और ये चीज़ जेंजी आज इनका पार्लियामेंट में बहुत तरीका अच्छी चीज़ हुई आज वो मतलब इस सबसे हट के है, अब कंक्लूड ही करने का टाइम है। तो आज कल्याण बनर्जी बड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सब लगा हुआ कि किस बात पे कि वो जो 20 MP गए उसके लोग वो ऐसा करो, गद्दार है, ये सब बोल रहे थे। तब तक प्रियंका गांधी और तमाम 5-7 कांग्रेस के लोग थे। तो बोले क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट बुला रहे हो, लोग गद्दार है। तो उसी में प्रियंका गांधी ने बोला कि अरे कुछ लोग यहाँ से, हमारे यहाँ से कांग्रेस में, मैंने कांग्रेस से वहाँ गए थे और फिर वहाँ से फिर इधर चले गए। तो कल्याण बनर्जी, फिर अब कल्याण बनर्जी तो कल्याण बनर्जी है, शुरू हो गए हम लोग तो, मैं भी कांग्रेस था, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, तो मैं था, ये ममता दीदी गई, सब लोग गई, लेकिन अगर आप लोग ममता दीदी को नहीं भगाते तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। अरे उसने ऐसा बोला सब। अच्छा, इससे पहले हंस रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हंस रहे हैं कि वो ये लोग मेरे टिकट पे लड़ा, ये लड़ा, सब मजे ले रहे हैं। प्रियंका गांधी भी हंस रही है। अब बोले ना, कल्याण बनर्जी को आप भी जानते हैं, उनको कंट्रोल करना तो फट से ना। अच्छा, इससे पहले ममता, मैंने इतने अच्छे से 8-10 कांग्रेस के लोग जैसे बोला, लेकिन आप लोगों ने भगाया, ममता दीदी को नहीं भगाया होता कांग्रेस तो आज कांग्रेस की हालत नहीं थी। अब वो बेचारी को ना हंसी समझ में आया, प्रियंका गांधी हंसते हंसते भाग गई। तो आज प्रोटेस्ट के दौरान एक दिलचस्प यह वाकया हुआ था। तो चलिए, कुल मिलाकर प्रोटेस्ट कैसा रहा, क्या रहा, और जिस मुद्दे के साथ शुरू हुआ था उस मुकाम तक ये प्रोटेस्ट पहुंचा, लेकिन भविष्य में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट की तैयारियां चल रही हैं अंदर के में, उसको लेकर के भी हमने चर्चा किया। और रिपोर्टर्स अनकट में जाहिर सी बात है कुछ स्क्रिप्टेड होता नहीं है, सबके अपने अनुभव होते हैं और जो चीज़ें इनपुट सबके पास होती हैं उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।